कुछ समय पहले मैंने आपसे बात की थी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो उसने बहुत सारी चीज़ बताई थी, पर एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी बताई थी वो है पढ़ना, यानी कि रीड करना बहुत ज़रूरी है। मैं रेकमेंड किया था कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर पढ़ें। तो आज का जो बात है मैं उसमें पढ़ने के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बातें कर लेना चाहता हूँ। और मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें सोची है उसके लिए कि कैसे मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सोचा कि कैसे हो सकता है, कि कैसे किया, कैसे पढ़ा जा सकता है, मैंने कैसे किया है, आपको कैसे हेल्प मिल सकता है। तो मेरे को कुछ पॉइंट्स मेरे नज़र में आए, मेरे ध्यान में आया कि ऐसा हो सकता है। तो मैंने उसको अपने एक पेपर में नोट कर लिया ताकि मेरे को ज़्यादा याद आए, है ना। और सारी मेरी एक्सपीरियंस से है और मेरे जो नॉलेज मुझे मिला कई सालों से मैं इंग्लिश लैंग्वेज को समझने और जानने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, तो उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो जाते हैं समझना चाहते हैं तो उसमें पढ़ना बहुत जरूरी है ना। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, कोई रीड करेंगे, तो कैसे रीड करें भाई। उसमें एक पूरा कोई टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक पूरा आपको पढ़ना है और वो पूरे टॉपिक को पढ़ते पढ़ते वक्त अगर पूरे टॉपिक को अगर पढ़ते वक्त अगर आप पूरे टॉपिक को पढ़ते वक्त अगर आप पूरे जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड आए, कठिन वर्ड आए, उसको आप डिक्शनरी में देखते रहिए तो मुश्किल सा हो जाए, तकलीफ हो, क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो मेरा सबसे पहले जो मैं इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो है कि डिक्शनरी में देके कदाचित कभी भी आप पढ़ते ना रहें, आप रेगुलर पढ़िए। जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया था कि हफ्ते में एक दिन आप 4 घंटे पढ़ें, 3-4 घंटे पढ़ें और बाकी दिन 1 घंटे करके पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें स्पेशली। और कुछ भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर स्पेशली पढ़ें, वो तो करें। उसके बाद अगर कुछ और पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़िए, लेकिन 4 घंटा एक हफ्ते में न्यूज़पेपर पढ़िए और एक हफ्ते में एक दिन आप 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़िए और बाकी दिन 1-1 घंटा पढ़िए न्यूज़पेपर। इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर पढ़िए, जो आपको बहुत अच्छा पसंद हो वही न्यूज़पेपर। उसमें आर्टिकल्स पढ़िए, है ना। उसमें जो नॉर्मल जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसे सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल्स जो है पढ़ा गए। तो एक दिन तो आती है, हफ्ते में एक दिन तो उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होता है, हर न्यूज़पेपर में एडिटोरियल वगैरह जगह में होती है, उसको पढ़ा करें। 4 घंटे करें उस न्यूज़पेपर को पढ़ें और बाकी दिन 1-1 घंटा पढ़ें। और जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ना चाहिए, फिर उसमें क्या पढ़ेंगे, आप क्या समझेंगे, उसमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। उसी के बारे में बोल रहा हूँ कि आप डिक्शनरी में ज़्यादा मत देखिए पढ़ते वक्त। कोई भी आर्टिकल पढ़ें, आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आर्टिकल मतलब वही होती है कि जो न्यूज़ की तरह नहीं दिया जाता है। एक अलग सेक्शन में बहुत सारी चीज़ कई जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की जाती है और एक लंबा टॉपिक होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उनको रीड कीजिए। लेकिन जब आप रीड करेंगे तो उसमें आपको हर सेंटेंस पर कोई वर्ड समझ में आया तो डिक्शनरी में देखना ये मत कीजिए। जैसे 4 घंटा आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें करीब समझ लीजिए कि समझ लीजिए कि 15 वर्ड या 20 वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी देखा जो जरूरी समझे, जिसके बिना हो ही नहीं सकता, उन वर्डों को देखिए, बाकी वर्ड को ना देखें। तो फिर कैसे समझ। और जो 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ 5 या 6 वर्ड देखिए, बाकी रोज जो 1 घंटा पढ़ रहे हैं उसमें 5 या 6 वर्ड ही देखिए। तो कैसे समझ में आएगा आपको। फिर वो क्या है कि जो टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो तो आपको मालूम है, जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे मौसम इधर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, और इसका प्रकोप क्या है मनुष्य के ऊपर और जनजीवियों के ऊपर क्या प्रकोप। तो ये सब आपको मालूम है, इसके बारे में है। तो फिर आप वही मन में रखते हुए पढ़िए, तो आपको जो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ ही जाएगा और ये आपको हेल्प करेगा लैंग्वेज समझने के लिए। और जैसे जैसे आप बहुत सारे टॉपिक पढ़ते जाएंगे आपको धीरे धीरे वर्ड समझ में आएगी और धीरे धीरे आप वर्ड देखते जाएंगे तो आपको समझ में आती जाएगी। जैसे आप 15 वर्ड समझ लिया, 5 वर्ड या 6 वर्ड तो देखेंगे, तो वो तो आप
देखते रहिए तो वैसे धीरे धीरे आपके वोकैबुलरी भी, आपके जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनकी जानकारी भी बढ़ती रहेगी, है ना। तो वो तो आप कीजिए। उसके अलावा जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो किस टाइप की डिक्शनरी आपको देखनी चाहिए? डिक्शनरी तो बहुत टाइप की होती है ना। तो किस टाइप की डिक्शनरी आप देखेंगे फिर? वो है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी होती है ना, वो तो कोई भी किसी भी कंपनी के द्वारा, कोई पब्लिशिंग के द्वारा लिखी गई होती है इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी, उसी को आप देखें, इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी। उसमें एक डिक्शनरी कॉलिंस की भी आती है, लेकिन आजकल शायद वो अवेलेबल नहीं है। तो दूसरी जो डिक्शनरियाँ देखिए, उसमें से कॉलिन लैंग्वेज डिक्शनरी देखिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत जाके खरीदें, आप हो सके तो आप ऑनलाइन में देख लें, या जो डिक्शनरी आपके पास है उसी को देखें। लेकिन सबसे अच्छी तो लैंग्वेज डिक्शनरी होती है। तो आप, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इंटरनेट में जाकर देखें, उसमें आपको खर्चे भी नहीं करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप क्या है, डिक्शनरी में जब मीनिंग देखते हैं तो उस समय आप उसको पूर्ण तरह समझिए और जो पढ़ रहे हैं उसे मिलाइए और देखिए कैसे उनका मीनिंग कैसे बैठता है। और आप ऐसे देखते रहेंगे, दिन बाय एक, हर रोज देखते रहेंगे, हफ्ते में एक दिन 4 घंटा पढ़ेंगे, उस समय देखते रहेंगे, तो आपकी धीरे धीरे इंग्लिश अच्छी होती है। जो दूसरी चीज़ ये है कि टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक है ना, तो अलग अलग टॉपिक पढ़िएगा, तो तरह तरह के आपके अलग अलग वर्ड्स आपको समझ में आएंगे। सपोज कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हमेशा ऐसा ना पढ़े, जैसे कि स्पोर्ट्स का टॉपिक एकदम जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो बस वही पढ़े, तो उसमें क्या होगा, वो स्पोर्ट्स की वोकैबुलरी ही आपको समझ में आएगा और कोई वोकैबुलरी वर्ड शब्द आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए कोशिश करें जनरल टॉपिक के ऊपर ही आपका आर्टिकल्स आप पढ़ें। अच्छा, अब क्या है कि आप जो मेरा जो चैनल है, इसमें मैं हर तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प की जाए। तो आप उसको फॉलो करेंगे और ये रीड करते रहेंगे, तो मैं बहुत सारी तरीके से, जो शायद आज मुझे भी पता नहीं, उन तरीकों से मैं आपको सिखाऊंगा। मैं जैसे जैसे एक टीचिंग के तरीके से जैसे आप समझूंगा इस चीज़ों को, वैसे वैसे आपको समझाते जाऊंगा, आगे आपको बढ़ाते ले जाऊंगा और आराम से हो जाएगा। तो और किताबें भी पढ़ा कीजिए अगर हो सके, तो उसमें किताबों में किसी भी टाइप की किताब आप पढ़ सकते हैं। मेरे एक रिकमेंडेशन ये है कि आप, एक होता है वर्ड हाउस होता है, वर्ड हाउस है ना, वो आपको ऑनलाइन में फ्री में किताबें फ्री में मिल जाएगी। वो राइटर का फुल नेम और कहाँ आपको मिलेगी वो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में देखिए दे रहा हूँ, तो आप उसी को देखकर, वही, और एड्रेस भी दिया हुआ है यहाँ, मतलब दिया हुआ है मेरे स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आपको दिखेगा। तो वो जगह पर जाकर आपको आराम से मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा किताब, और उसे ऑनलाइन पढ़िए, तो धीरे धीरे पढ़िए, हल्का आहिस्ता पढ़िए, और एक ही किताब को कई दिन में पढ़िए, तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आप उसमें आराम से उसको थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जग जाएगा, तो ठीक रहेगा। और जो आपका कहीं किसी राइटर का कोई इंटरव्यू आ रहा है यूट्यूब में वगैरह, उसको सब देखिए, मतलब बात लोग करते हैं ना, तो उससे सुनेंगे थोड़ा हल्का फुल्का, उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हमको जानना है, इंग्लिश लैंग्वेज को जानना है, तो वो आप समझ पाओगे आराम से, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो आप आराम से कर पाओगे, है ना। अब क्या है कि जो आपकी कोई हॉबी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ करते हैं आप, है ना, जैसे गार्डनिंग करते हैं, तो गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग के बारे में इंटरनेट में जाके पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए, आपके इंटरेस्ट तो है ही, वो धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। ये एक दूसरा तरीका है जो आप कर सकते हैं। और आप क्या है कि और एक जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो आपको अगर कॉमिक्स पसंद है, छोटे से कॉमिक्स पसंद है, ये उम्र में भी आप कॉमिक्स पसंद करते हैं, आपकी जो भी उम्र हो,
तो टिन की एक कॉमिक आती है, टिन TIN, उसकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज की आती है, आपको किसी लैंडिंग लाइब्रेरी से मिल जाए, लैंडिंग लाइब्रेरी से तो ही पढ़िए, तो महंगी किताब है, उससे पढ़िए, उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा है, जब थोड़ा मज़ेदार ढंग से लिखा हुआ, उसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, पिक्चर को देख के पढ़ेंगे, तो आपकी इंग्लिश में आपकी इंटरेस्ट जग जाएगी। इंटरेस्ट जगाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ और कोई कारण से नहीं बोल रहा हूँ, आपकी इंटरेस्ट तो होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए। और कभी कभी किसी से बातचीत भी कर लें तो उससे भी आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो है जानने की, समझने की जो इंटरेस्ट है जो बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे हम आगे जैसे इस चैनल में चलते जाएंगे, मैं आपके लिए एंटरटेनिंग और अच्छी चीज़ें लाऊंगा। मतलब क्या है, मेरे चैनल को समझ लीजिए कि इन्फो एंटरटेनमेंट जैसे है, तो सबसे ज़्यादा तो इसमें पढ़ाई का काम जो इंग्लिश लैंग्वेज का है, और बाकी जो है एंटरटेनमेंट भी होगा, भला ही वो थोड़ा धीरे से आ रहा है फिर भी आएगा, तो आप उसे देखते रहिए, है ना। तो फिर अगली बार मिलते हैं, है ना।